ईरानियन गवर्नमेंट का क्लेम यह है कि देश के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो एक जॉइंट यूएस इजराइल ऑपरेशन का हिस्सा है। गवर्नमेंट का कहना है कि उनके पास इसे साबित करने के लिए एक या दो नहीं बल्कि मल्टीपल एविडेंसेस हैं। अगर अमेरिका का इतिहास देखा जाए, 2024 बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट, सितंबर 2025 नेपाल में केपी शर्मा ओली का तख्ता पलट, अक्टूबर 2025 मैडागास्कर में प्रेसिडेंट आंद्रे रेजोलिना। ये कोई इक्के दुक्के केसेस नहीं है। इस मैप को देखो, इतने सारे कंट्रीज में सिर्फ पिछले एक साल में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, जिन सभी में दो कड़ियां बिल्कुल कॉमन है। पहली जेनजीज और दूसरी अमेरिका। ये सारे प्रोटेस्ट सोशल मीडिया से ऑर्गेनाइज हुए थे। एग्जाम्पल के लिए नेपाल और मोरक्को में हुए प्रोटेस्ट, कैन यू बिलीव इट, ये डिस्कॉर्ड पर ऑर्गेनाइज हुए। केनिया और बांग्लादेश में फेसबुक और व्हाट्सएप पर मोबिलाइज हुए। बिलीव करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, राइट? वेल डोंट वरी, काफी सारे एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज के प्रूफ्स के साथ आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे यूएस दुनिया के सामने पीस और ह्यूमैनिटी का एक मसीहा बनता है, जबकि इनके दूसरे देशों में पीसफुल कारनामे तो ऐसे हैं कि उनके फोटोज को भी अगर आप गूगल में सर्च करो तो गूगल तक उसे ब्लर करके दिखाता है। रुको, डिटेल में समझाता हूं। यूएस अपनी ग्लोबल इमेज को ना बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करके रखता है। क्या आप बता सकते हो कि दुनिया भर में प्रेजेंटली यूएस कितने वॉर्स लड़ रहा है? वेल, यूएस के हिसाब से इसका आंसर है 0। इसका मतलब बेसिकली ये है कि एट प्रेजेंट यूएस मिलिट्री पर्सनल्स ऑफिशियली किसी भी वॉर या किसी भी कॉम्बैट में इन्वॉल्व ही नहीं। बेसिकली यूएस के पार्लियामेंट के ही हिसाब से उन्होंने लास्ट वॉर साल 1942 में ही लड़ा था एज एन एलाई ऑफ एक्सिस पावर, और तब से लेकर आज तक यानी कि ऑलमोस्ट 80 सालों से यूएस ने कोई भी वॉर नहीं लड़ा है। वंस अगेन ऐसा उनका कहना है। सो दिस वुड मीन